और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए बीएस येदियुरप्पा पहुंचे। कल पीएम मोदी से बीएस येदियुरप्पा ने मुलाकात यहां पर की थी। कर्नाटक के सीएम ने इस्तीफे की अटकलों को खारिज कर दिया है। इन मुलाकातों के बाद दरअसल उनके इस्तीफे को लेकर जो अटकलें थी वो जोर पकड़ने लगी थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया उनकी तरफ से। बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की बात को महज अफवाह करार दिया है। दरअसल कल जिस तरह से पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद येदियुरप्पा को उनके खिलाफ पार्टी में बढ़ते असंतोष पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। इस तरह की अटकलें सामने आने लगी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, इस्तीफा उनका यहां पर सामने आ सकता है। हालांकि कर्नाटक के विकास को लेकर चर्चा हुई है, ये येदियुरप्पा की तरफ से कहा गया। ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ सूचನೆ. हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या कुछ आपको नजर आता है? क्या वाकई वो अटकलें सही नजर आती है जिनमें इस्तीफे का जिक्र किया गया, या फिर जो येदियुरप्पा खुद कह रहे हैं कि विकास की बात पर यह चर्चा हुई है, इस्तीफे वाली जो खबर है वो भ्रामक है, अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं? देखिए, कर्नाटक बीजेपी में स्थिति सामान्य नहीं है और येदियुरप्पा को लेकर के कर्नाटक बीजेपी में बगावत काफी पहले से है। असंतोष बहुत ज्यादा है, जिसको खत्म करने की कोशिश काफी वक्त से बीजेपी करती आ रही है। येदियुरप्पा और प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, अभी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक के विकास कार्यों की उन्होंने पूरी जानकारी दी, कर्नाटक के विकास के ब्लूप्रिंट को भी सामने रखा, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। साथ ही पार्टी, जो मेरी जानकारी है, जो पार्टी बीजेपी के सूत्र मुझे बता रहे हैं, उसके मुताबिक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान भी येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की और स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाया गया। हालांकि माहौल खराब न हो, पार्टी के विपरीत न जाए, इसलिए जब तक उचित उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं होगा तब तक येदियुरप्पा अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे कोई उचित उत्तराधिकारी मिल जाएगा, येदियुरप्पा का इस्तीफा हो जाएगा। चलिए, सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा, इतना तो यहाँ पर तय है, लेकिन इस्तीफे को लेकर क्या तस्वीर यहाँ पर बनती है, या फिर अंदर के में क्या कुछ वाकई जारी चल रहा है और आगे तस्वीर नजर आती है। आप नजर बनाए रखिएगा विकास, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और आज की अच्छी खबर, कोरोना की वजह से इन दिनों गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों को सही तरीके से राशन मिले, राशन में कोई कटौती ना हो, इसके लिए हरियाणा के गुरुग्राम में अनाज एटीएम लगाया गया है। किस अनाज एटीएम का हम जिक्र कर रहे हैं, कितनी अच्छी खबर है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अब तक आपने एटीएम से पैसे ही निकाले होंगे, लेकिन अब एटीएम में अनाज भी निकलेगा। राशन लेने के लिए ना तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और ना ही राशन के वजन में घपला होगा। आधार कार्ड लगाइए और राशन घर ले जाइए। राशन वाले एटीएम का आगाज हरियाणा में हो चुका है। हरियाणा सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम के फर्रुखनगर राशन डिपो में लगा दिया है। अनाज एटीएम से 1 मिनट में 10 किलो तक अनाज निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही अब किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि अनाज कम दिया गया, क्योंकि ये मशीन सही मानक तक अनाज ऑटोमेटिक देगी। उपभोक्ताओं के लिए जो खासकर जो वेट का किसी की कोई शिकायत होती थी या किसी और प्रकार की शिकायत होती थी, उसमें उसका कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मशीन पूरी तरह एटीएम की तरह काम करती है। मशीन में आधार या फिर राशन कार्ड नंबर डालना होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद जितना अनाज सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है, खुद मशीन के नीचे लगे बैग में भर जाएगा। अब राज्य के दूसरे शहरों में भी अनाज एटीएम लगाए जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।